ए गाड़ी आवत थी यहीं था बगहा में, तो आज आवाज़ सुन के नहीं बोला यूँ मैं। गाड़ी आ रही है दोस्तों ईंटा वाली। फ़ोन किए हैं भैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और जैसा आपको पता है दोस्तों कि अभी हम रोड में ईंटा डलवाने के लिए गए थे, ईंटा लेने के लिए। पिछली बार एक ट्राली लेकर के आए थे, तो वो ट्राली फंस गई थी हमारी। ईंटा हमको बाहर ही भरना पड़ गया था। तो दोबारा भी हम क्या किए कि रोड को बराबर किए, बढ़िया अच्छे से हम भी किए और करवाएं, तो रोड बराबर हो गई। और दोबारा फिर ईंटा मंगवाए हम, ये वाले अद्धा वाले रोड में बिछाने के लिए, कि जो भी गाड़ी हम मंगवाएंगे ईंटा की, मोरम की, लोहा गिट्टी और मशीन खुदने वाली गाड़ी आएगी, तो सारी गाड़ी वहीं तक पहुंच जाएंगी, हमारे घर तक, जहां पे घर बन रहा है। तो इसीलिए हम आधा ईंटा मंगवाए। लेकिन देखो किस्मत दोस्तों, क्या बताएं, अब इतनी टाइम में पता नहीं क्या हो रहा है, किसकी नज़र लगी है, फिर से ट्रैक्टर फंस गया। बताओ, इतना इस बार फंसा है बुरी तरह, क्या ही बोले। वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर ट्रैक्टर वाले भैया बोले कि पहले ईंटा यहीं पर खाली कर देते हैं, जितने ईंटा भरे हैं सब खाली कर देंगे, शायद निकल जाए। तो हम बोले ठीक है, आप यही करके देख लो, ईंटा खाली कर लो। तो फिर हम चाची जी को बुलाएं और एक बिट्टी है और हम हो गए, सब लोग मिल करके पूरे ईंटा हटाए। पहले एक ट्राली के पूरे ईंटा एक तरफ हटाए। देखो अब पूरे ट्राली के ईंटा खाली हो गए हैं, ट्राली में कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रैक्टर है तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, पूरा एकदम धंस गया है नीचे। अब ट्रैक्टर वाले भैया बोल रहे हैं कि बताओ क्या करो, कोई गाड़ी लेकर के आओ भैया, निकलाओ। अब गाड़ी लेके जाएंगे तो उसमें भी क्या बताएं, बड़ा ताम झाम हो गया दोस्तों। एक तो समय भी जा रहा है और ईंटा मंगवाना था हमको रोड के लिए, और बड़ी टेंशन की बात हो गई। अब हमको लग रहा है दोस्तों जीसीबी बुला के ही लाना पड़ेगा। जीसीबी से एक बार पूरा बराबर करवाएंगे अच्छे से, तभी गाड़ी जा पाएंगी। क्योंकि अब फंस जाती हैं गाड़ी, और पानी आनी बरसा है, थोड़ा ओदी भी हो गई, सूखा होता तो चाहे ज़्यादा गाड़ी ना फंसती, निकल जाती। तो अब हम लग रहा है जीसीबी बुला के ही काम होगा। तो देखो अभी हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अपने हाथ से फरुआ से जैसा बनेगा पूरी कोशिश करेंगे कि निकल जाए गाड़ी। फिर बाद में हम इसको बराबर करवा देंगे, बराबर करवा के बढ़िया ईंटा डलवा के फिर बुलवाएंगे गाड़ी। तो अगर जीसीबी अभी लाएंगे निकालने भर के लिए, तो फिर वो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वहाँ आने जाने का भी इतनी बड़ी मशीन आती है, तो आने जाने का भी पैसा जोड़ लेते हैं। लेकिन गाड़ी दोस्तों पूरे दोनों टायर घूम रहे हैं, फ्री हैं दोनों टायर। अब बीच वाला हिस्सा रख गया है। और ट्राली भी हम बोल रहे हैं कि उठा दो, ट्राली को निकाल दोगे तो ये ट्रैक्टर निकल जाएगा। तो ट्राली भी नहीं निकल रही, बताओ क्या करें। अब नहीं निकल पाएगी दोस्तों, तो अभी हमको जीसीबी बुला के ही लाना पड़ेगा। तो यहीं बाज़ार में मिला करती है, तो तुरंत गए दोस्तों, जीसीबी वालों का नंबर लिए, यहीं जिनके पास काम किए हैं, तो नंबर मिल गया, फ़ोन किए तो जीसीबी आ गई। और देखिए जीसीबी पीछे से ट्राली को ढेल रही है। ट्रैक्टर को धक्का दे देगी तो निकल जाएगा ट्रैक्टर। देखो तुरंत बता लग रहा है कोई यहाँ से ढेल दिया है, कितना आसानी से निकल गया। ट्रैक्टर तो निकल गया, बड़े बड़े गड्ढा हो गए हैं, तो उनमें ईंटा डाल देते हैं कि ट्राली दोबारा ना फंसे। और ट्रैक्टर तो निकल गया दोस्तों, जो फंसा था बढ़िया अच्छे से। अब हम सोच रहे हैं कि कच्चा काम नहीं होगा, अब सीधा हम जीसीबी से रोड को एकदम मजबूत कर देते हैं, एकदम लोहा लाट बनवा देते हैं। यही तो ना आ जाइए, आराम से आ जाइए, आ जाइए।
ये करने का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आओ जा। ठीक है, नीचे लगाना होगा। बस 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 बस, सर 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 सर, हाँ बस आगे। अब सोच लिए दोस्तों, खर्चा चाहे जो लगे, अब रोड को एकदम लोहा लाट बनवा देते हैं। हम बोल दें भैया आप इसको, ये वाली माटी ऊपर ऊपर वाली पूरी हटा दो, क्योंकि इसी में दबती है गाड़ी, कोई भी गाड़ी आती है तो। ये माटी हटा के जो नीचे वाली माटी है उसको दबा दो, दबा करके फिर बाद में हम ईंटा वींटा मंगवा के बिछाते रहेंगे। ये देखो ये पूरी छुट्टा माटी है ना, तो इसमें और ज़्यादा दबती है गाड़ी। दबती तो नहीं है पर पहिया स्लिप करने लगता है थोड़ा सा, जहाँ धीम हो गई गाड़ी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाती। एक बार रेस में आए तो फिर चली जाती है, खाली गाड़ी निकल गई आराम से। तो अब बोल दिए हैं जीसीबी वाले भैया को, तो वो बढ़िया बराबर करेंगे, पूरी माटी बैठाएंगे। और हम बोले हैं कि अभी इतना कर दो, मतलब जितने में ख़राब है गाड़ी फंस जाती है, आगे खेत में तो नहीं फंसेगी जहाँ पे हमारा घर है, लेकिन हम ये भी बोलें कि आप वहाँ तक भी बराबर कर देना, मतलब हमारे घर तक 4-5 राउंड घुमा देना। जीसीबी आएगी जाएगी तो ज़मीन बैठ जाएगी, क्योंकि ये वो इतना वजन होती है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये घूम जाएगी जहाँ से, तो वहाँ की ज़मीन एकदम बैठ जाएगी। देखो कितना बढ़िया अच्छे से उससे जिससे माटी निकालते हैं तो बैठा रहे हैं, बस यही मजबूती है। ऐसे ही बैठाएंगे तो फिर आराम से गाड़ी निकल जाएगी, फंसेंगी नहीं। ये ठोकने वाली मजबूती अलग ही होती है, क्योंकि दब जाती है माटी अंदर तक, और लोड भी ज़्यादा है इसका, वज़न एक तो हाई है, और जब वज़न चीज़ ठोकर पड़ेगी तो रोड दबेगी। आगे हो गया है, अब धीरे धीरे करके पीछे तरफ जा रहे हैं। इधर की माटी भी थोड़ा थोड़ा पोली है, मतलब ज़्यादा पोली है, यहाँ भी दबाव कम है, तो इसको हटवा देते हैं पूरी माटी। अगर इसी के ऊपर से अगर बोलते कि चला दो मशीन और दबा दो तो मुश्किल था, क्योंकि बारिश होती है तो माटी ही फूल जाती है अंदर तक की। तो इसीलिए हम बोले भैया इसको हटा ही दो कि बार बार का दबने वाला जाम ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट से करवा लेते हैं काम जीसीबी से, सब जगह जहाँ जहाँ जो जो करवाना है। फिर बाद में ईंटा ले करके आएंगे, जैसा टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर बाद में लाएंगे।
आऊं दो। अब आराम से चलते हैं, घोड़ी गाड़ी घोड़े सब दौड़े। अब हटा दी नहीं था। गिट्टे बाबू किधर गया बाबू? ओए, ये देखो मुहार में बैठा है। हमको ही थी के बैठा था क्या? हमको ही थी के बैठा था बाबू। चलो उधर चलो, कचरा बचरा मत खाओ। चलो नलका खोदने वाली और गड्ढा खोदने के लिए तैयार करते हैं एक दो जन को, नहीं तो हम ही खोदेंगे। चल बाबू चल चल। ये तो मीठा रख, क्या कर रही है तुम? ये भर रहा है सामान। अच्छा, जो बप्पा सामान लेके आए थे वो भर रही है क्या? हाँ भर दो, जो जो खाली खाली डिब्बा है ना भर दो। ये तो बेसन है ना, ये बेसन है दोस्तों। जया जी को मायके से आया है, देखना तो छान रही है। भरो क्या? इनमें भर, हम तो उसमें भरोगे तो हम भी भरोगे क्या कुछ? चलवा लो फूल आराम से भर दिए। बाबू हाथ माना मारिस नहीं बेटा, नहीं बाबू उसमें हाथ मत मारो। इधर का ध्यान ज्यादा देना। आराम से आराम से। अरे बेटा ले ऐसे ऐसे कर लेंगे। बस ये मुंह इसको रख दो। तो बड़ा वाले में आएगी ये मूंग की दाल। इसमें भी आ जाएगी। आ जाएगी। इसको डालें उड़ जाएगी। हाँ वो क्या करेंगे, डाल दें। ये भी इसके कड़ाहे जब हम हो गए थे, नए कड़ाहे इसमें। ये नए हैं, ये वाले पुराने हैं ना। हाँ चना करें भरे, चना इसमें क्या आ जाएंगे। इसको मारा छोटे वाले को ऊपर रखते हैं।
बाबू झूला में आराम से लेटा रहता है, ना रोता है ना कुछ। ककरी हमारी जाम गई दोस्तों, जो बोए थे। ये देखिए यहाँ कैसे जामी है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा बो दिए हैं। इधर थोड़ा तो इधर ठीक है इतने में। ये छोटे छोटे पेड़ हैं, ये सब ककरी के हैं, ये सब ककरी के हैं। देखो इधर इधर थोड़ा ज़्यादा घन हो गई है, छोटे खा जाते हैं। इनमें डालना पड़ेगा पाउडर, राख वाली राख धुरकना पड़ेगा। और करेला भी जामा है ना जया जी, हमको बताएं दोस्तों कि करेला जामा है, तो हम सोचे अरे जम गए। हमको तो लग रहा था मुश्किल जामेंगे, कोई नहीं जानते ना। कौन बैगन? हाँ ला, उनको भी लगाना है। ये देखो एक करेला इधर जामा है, करेला का पेड़ है। और एक इधर बोए थे, एक ये भी जाम गया है। और एक तो इधर भी है ये जामा। बैगन है हमारे पास जो, अरे तो पापा जी लेकर के आए थे, इनको भी लगाना है, इनको भी लगा ही देते हैं। अभी ये सर जाएंगे। बैगन है, पानी में थोड़ी रखा जाता है। क्या है आड़ी भाई, किसका संदेशा है? आड़ी संदेशा लेके आ गए दोस्तों, बुला रहा है। जो ज़्यादा छोटे हैं उनको दो दो लगाएंगे, जो ज़्यादा कमज़ोर हैं। जो ज़्यादा अच्छे हैं तो उनको एक एक। जाएंगे, पानी फुल भर दिए ना तो अब तैयार हो जाएंगे। उधर के लगा थे तो बारिश हुई हो गई थी, पानी डालना ही नहीं पड़ा। पपीता पके हैं। अरे ये तो गिरा पड़ा है। हाँ फूफा, एकदम लाल है, बहुत ज़्यादा पक गया है। हाँ चींटी बहुत ही गई, नहीं तो खाने लायक है। चींटी ही गई है। पपीता बहुत नहीं है फूफा, मीठ बहुत है। अभी टाइट है जरूर, लेकिन काटिया तो मीठ नहीं करती। हाँ लोगों का हुआ खा के चाहे चेक की ना, बहुत मीठ। ये जब काटिया तो मीठ निकली और लाल निकली। कई बार हम खावा है तो लगे हैं, तोड़ ले नहीं तो फिर चू जाइए, जाने न मिली। तोड़ ले नहीं तो चू जाइए। अरे फूफा भी बेकार हो जाते हैं, चूगा तो बेकार हो जाए। हाँ अबे दिखाता है, काटा जाइए ना तो अच्छे रहेंगे। चल बिट्टी ले पावा पपीता लेके आओ। दो पपीता तोड़े हैं और तुम सही कह रहे थी कि पपीता गिर गया। कहाँ हो? एक तो गिर गया है।
तो वो गिर गया है तो वो पूरा पदिल गया है, दिल गया। चींटी ईटी हो गई है, खाने लायक नहीं। वो हम कल भूल गए तोड़ने के लिए। हो सोचे तोड़ लो इनको काटो, काट के खाते हैं। एड फूफा को दे दिए। कर रही हो तुम? है घर बना रही हो? अरे घर का मुहार कहाँ से? ये मुहार बना है क्या? ये मुहार है? कमरा मेरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये घर ही बना रहे हैं। ये कमरा, अब समझ गए, ये कमरा है। देखो इसमें बेसन डाला जैसे है, तुमने चूना डाला था। दाना डाला, चूना डाला है, जैसे हमने डाला था उसी तरह इसको कमरा बता रही है। जैसे पापा को देखती है ना उसी तरह करती है कलाकारी। ये मिट्टी का खिलवा दे, घर पर खेल रही है। ले बना लाओ, आज हम खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। पनीर की गुटिया जैसे कर रही है, माटी है। खा ले बेटा, चल हाथ धो, अब पपीता खा ले। बाद में खा लेंगे। देखो इसको, बाबू को देखो कैसे झांक रहा है। इसको भी खिलाते हैं। खिला दो थोड़ा सा, पपीता खा लो दोस्तों आप लोग भी। अच्छा था। तो अभी जाएंगे दोस्तों मशीन पता करने के लिए, नल खुदवाने वाली। तो किसी के पास अगर नंबर होगा तो पता करेंगे, नंबर होगा तो फ़ोन लगाएंगे। वैसे हमको तो बराबर पता नहीं है कहाँ पे हैं, बस जिनका नल खुदा है नया नया उनके पास जाके नंबर पता करेंगे, मिल जाएगा नंबर तो फ़ोन करके बताएंगे कि हमारे गांव में नल खोदना है, आप आ जाओ। तो सामान लेना पड़ेगा हमको, तो फिर सामान भी लाएंगे। तो इतना पहले काम करवाते हैं मशीन वाला, पहले नंबर ढूंढ लेते हैं, हाँ। उनसे पूरा कंफर्म कर लेते हैं ना हाँ जी। कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे, फिर हम सामान लेके आए। हाँ। तो अब ये वाले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर किसी नया वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, बाय बाय।